यूपी के फतेहपुर में 2 दिन पहले सैकड़ों की तादाद में उपद्रवियों ने एक मकबरे में घुसकर वहां तोड़फोड़ की, जिसे मकबरा बताया जा रहा है वो दरअसल शिवजी और श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ये उपद्रवियों का कहना है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी गई और अंदर मौजूद मजार को लाठी डंडे और पत्थरों से तोड़ दिया गया। 2 दिन बीत चुके हैं। इस मामले पर यूपी की राजनीति तेज है। विधानसभा में हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित करने की नौबत आ गई, लेकिन पुलिस 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी भूल गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर केस बनता है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए और जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। फतेहपुर के इस मकबरे में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, ये सब ने देखा। पुलिस की बैरिकेड तोड़कर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता अंदर घुसे, मजार पर लाठी डंडे चलाए, ये भी सबने देखा। सबने देखा कैसे फतेहपुर में कानून की धज्जियां उड़ी। पुलिस उपद्रवियों के सामने बेबस और लाचार दिखी। कैसे पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने मनमानी की। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद की मजार पर जो कुछ हुआ उस पर सियासत भी खूब हुई। मामला यूपी विधानसभा तक पहुंचा। योगी सरकार के मंत्री ने सदन में कहा कि कानून अपना काम करेगा। पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। लेकिन क्या कानून वाकई अपना काम कर रहा है? क्या पुलिस वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? 2 तस्वीरें आपके सामने। ये है मनोज त्रिवेदी, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। मकबरे में घुसकर आरती उतारते, घंटी बजाते इनका वीडियो वायरल है। आज तक के कैमरे पर ये खुद कबूल कर चुके हैं कि वो मकबरे में मौजूद थे। भगवान शिव का मंदिर था वो। तो हम लोग शांति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और आरएसएस संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, दोनों संगठनों ने आह्वान किया था कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, हम वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसी के आह्वान के तहत हम गए, चूँकि हम वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं। हम वहाँ पर गए, शांति से हमने नमामि शमी श्याम का पाठ किया, भगवान एक ठो धूप बत्ती जलाई, आरती किया और 2 ठो हमारे पास पुष्प थे, पुष्प हमने चढ़ाया। सबूत है, वीडियो है, बयान है, लेकिन मनोज त्रिवेदी का एफआईआर में नाम तक नहीं। आखिर क्यों? और फिर एक और वायरल वीडियो देखिए। ये फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल हैं, जो खुलेआम एसपी को धमका रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही होगी। लेकिन ना तो हिंदू महासभा के नेता का नाम एफआईआर में दर्ज है और ना ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की पुलिस ने जरूरत समझी। और तो और उपद्रव के 2 दिन बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात है और इस तरह की अभी कोई कोई समस्या नहीं है। सर, क्या कुछ अरेस्टिंग हुई है? देखिए, उसमें कल हम लोग बताया था कि हम लोग की मुकदमा दर्ज हो गई है। पता नहीं फतेहपुर की पुलिस को आरोपित क्यों नहीं मिल रहे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। जिन आरोपियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, वो ऑन कैमरे खुद को बेकसूर बता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उस स्थल पे अंदर नहीं था, गर्भगृह के मैं अंदर नहीं था। हाँ, भीड़ के मानते हैं कि गलत एफआईआर हो गई? देखिए, गलत सही ये प्रशासन का विषय है और जांच का विषय है, अब जो उनको लगता हो। आप ये मानिए कि जो मुस्लिम समाज के लोग ईंटें फेंक रहे थे, जो मुस्लिम समाज के तलवार लिए लोग खड़े रहते, प्रशासन ने तो उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं की। 5-7 हमारे हिंदू समाज के लोगों के सरों पे चोटें लगी, तलवारों से वो हुए, उनके ऊपर प्रशासन को एफआईआर करने की भी उनके ऊपर कान में जू नहीं रहेंगी। सवाल है कि आखिर एक्शन में इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है? क्या इसीलिए कि उपद्रव करने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं? संतोष शर्मा, फतेहपुर, आज तक। समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। समर्थ, फिलहाल जरा बताइए कि एफआईआर में ऐसे किनके नाम नहीं हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? पहली चीज। दूसरा, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? तीसरा, क्या दोनों ही पक्षों से जो लोग वहां पर मौजूद थे या जो भी इन चीजों में शामिल थे, दोनों ही तरफ एफआईआर दर्ज हुई है या कोई भेदभाव दिखता है?
अर्पिता, देखिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो साफ ये है कि जो जिलाध्यक्ष जिन्होंने पूरी तरीके से आह्वान किया भाजपा के जिलाध्यक्ष, उनका नाम एफआईआर में आखिर क्यों नहीं है और जितने नाम हैं उनको अभी तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो वहीं पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया उनके फ़ोन ऑफ हैं, इस वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस करना इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर विधानसभा क्योंकि सत्र चल रहा है, इस समय विपक्ष पूरी तरीके से हंगामे के मूड में है कि फतेहपुर की घटना को लेकर घेरे। जरूर वहां पर एसटीएफ की टीमें, एसओजी की टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं और सामान्य ड्रेस में वो बाकायदा एसटीएफ के अधिकारी जो है गांव जहां भी इस पूरी घटना हुई है वहां चप्पे चप्पे पर नजर भी रख रहे हैं और जानकारी भी जुटा रहे हैं जिनसे कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन इस पूरे मामला को लेकर जो सियासत है वो भी इस वक्त चरम पर है। एक और तो वो घटना होती है जहां पर आप देखते हैं किस तरीके के विजुअल्स वहां से आते हैं, काफी ज्यादा डराने वाले विजुअल्स वो होते हैं। लेकिन जब विधानसभा जिस वक्त चल रही है तो विपक्ष को पूरा मौका मिल गया इस समय सरकार को घेरने का। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर वहां पर उस वक्त पूरी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और जब एक दिन पहले आह्वान हो गया था कुछ करने का तो पुलिस की इंटेलिजेंस, तो पुलिस यहां पर क्या कर रहे थे। हालांकि कल सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को विधानसभा में साफ कहा है कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा एफआईआर में जो नाम दर्ज हैं उनके जितने नाम हैं उनके एक नंबर्स बताए। हालांकि जब वो नाम पढ़ने गए तो मुख्यमंत्री ने रोका, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है और उसको लेकर भी सियासत चल रही है। लेकिन फिलहाल की अगर आप बात करें तो हालात वहां सामान्य जरूर है फतेहपुर में, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और एक बड़ा आरोप जो विपक्ष लगातार लगा रहा है कि जिसने पूरी घटना को अंजाम देने का आह्वान किया। फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ है उस पर कल यूपी विधानसभा में जबरदस्त बवाल मचा। मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बयान दिया, लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मंत्री जी को सदन में आरोपियों के नाम लेने से रोका गया। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मालूम। ये नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मालूम। ये नहीं, 10 लोगों के नामजद है। सहयोगी जुड़े हुए हैं समर्थ। जब मंत्री जी नाम पढ़ने लगे, 10 नामों के पढ़ने की जब बारी आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोका क्यों? इसके पीछे क्या मकसद है? इसको लेकर विपक्ष जाहिर तौर पर सवाल उठाएगा। देखिए नया, जब ये प्रकरण हुआ है कल विधानसभा में, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी ने वहीं पर फतेहपुर को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि सपा के विधायक वेल में जाकर बैठ गए, जिसके बाद कार्रवाई अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज भी हालांकि विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कई विधायक ये भी कह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने नाम क्यों रोके हैं। जब सवाल आज तक ने किया कि भाई आखिर क्यों आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगता है रोके हैं आरोप, तो विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, वो ये कह रहे हैं क्योंकि जो आरोपी हैं वो भाजपा द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए मुख्यमंत्री वहां पर नाम रोक रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जब मुख्य ही मुख्य को रोकेंगे। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि पुरानी घटनाएं जो हुई हैं, चाहे लखनऊ में पानी भरने की घटना हो या तमाम ऐसी घटनाएं हो जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद आरोपियों का नाम लिया है, लेकिन क्योंकि यहां पर राजनीति करनी है इसलिए वो नाम लेने से रोक रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम ने आज तक से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी है उसको आंखों का टेस्ट करा लेना चाहिए। उनको जब नहीं दिखाई पड़ रहा, नाम कम से कम जग जाहिर नहीं किए, नाम जग जाहिर नहीं किए, लेकिन कम से कम गिरफ्तारियां तो होनी चाहिए थी ना। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? आपके पास लिस्ट मौजूद है, एफआईआर किस पर दर्ज है, नामजद कौन से लोग हैं, खुद मंत्री जी बता रहे हैं। अब गिरफ्तारी में क्या दिक्कत आ रही है? अब बिल्कुल गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल है, जबकि तमाम फोर्सेस फतेहपुर में इस वक्त लगी हैं, लगातार गश्त चल रही है। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष यहाँ सत्र में उठा रहा है वो ये है कि आपने मुख्य जो आरोपी हैं, जो होने चाहिए था, आह्वान जिन्होंने किया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा। इसके अलावा जब सारे वीडियो सामने हैं, सबकी शक्लें साफ साफ दिख रही हैं, कई ऐसे आप अगर वीडियो फुटेज देखेंगे जो आज तक के पास भी मौजूद हैं, उसमें जो शक्लें हैं, जिस तरह से जो लोग उपद्रव वहां कर रहे हैं, वहां पर कई लोगों ने मुंह को कवर भी नहीं किया हुआ। तो जिन्होंने मुंह कवर नहीं किया हुआ है उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, जब पूरे फुटेज आपके पास मौजूद हैं। कहीं आपको कोई स्केच ड्रॉ कराकर वांटेड करके नहीं चिपकाना है। सारी गिरफ्तारियों पर देखिए सवाल उठ ही रहे हैं। समर्थ रहिए जरा आप साथ। वहीं अखिलेश के आरोप पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब आया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है। केशव जी, जिस तरह से कल सुरेश खन्ना जी भाषण दे रहे थे और उस बीच में जो है नाम रोका गया, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुखी रोक रहे हैं, असली बात सामने आ रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष हो जाए तो उसका इलाज तो यही है कि कोई अच्छे आंख के अस्पताल में इलाज करावें।
लेकिन किस लिए रोका, किस लिए समझाया, क्या टोका, वो तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन माननीय सुरेश खन्ना जी ने सदन में ये रखा है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। अगर उसमें कोई दोष दिखाई दे रहा है श्री अखिलेश जी को, तो यह उनका दृष्टि दोष है। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम, मंत्री सब ये कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि मामला हिंदू संगठन से जुड़ा है, तो सरकार आरोपियों को बचाने में यानी कि प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, वो तो सत्य सामने है। जो आदमी कैमरे पे बोल रहा है, जो आदमी पुलिस को धमकाते हुए वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर सत्य कहाँ नहीं है। लेकिन आंख पे पट्टी जो है ना, यहाँ न्याय के नहीं में कानून के आंख पे पट्टी नहीं बन रही है, यहाँ पुलिस की आंख पे पट्टी बन गई है। पुलिस को नहीं दिखाई दे रहा है कि एसपी को कौन धमका रहा है, उसको टेलीफोन के ऊपर धमकाते हुए वीडियो आ रहे हैं, लाठी लेकर के कौन भाग रहा है, अंदर कौन तोड़फोड़ कर रहा है। आप उनको नामजद नहीं करोगे। है मुसलमान होते तो आप सीधे सीने पे गोली मार दोगे। वहां आपके पास वो धारा खत्म हो जाती है जो समझाने बुझाने की धारा है। ये समझाने बुझाने की धारा आपको यही नजर आती है। फतेहपुर में क्या कर रहे हैं, और जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं, नाम ना कोई जान जाए। अच्छा, आज के समय में कोई नाम छिपा सकता है? सब जानते हैं, तस्वीरों में दिख रहे वो कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबी का जवाब नहीं दे सकते। तो अखिलेश यादव यहां पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कि सूची के नाम जाहिर करने से सीएम ने रोका सुरेश खन्ना को, जब विधानसभा में वो ये नाम उजागर कर रहे थे। उसके बाद अभी तक गिरफ्तारियां भी नहीं हुई हैं, और वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि दरअसल एक ही पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। सुरेश खन्ना ने बाहर आकर पत्रकारों से क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है, ये भी पता चला। अब आप बताइए कि इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करो। वो पब्लिक डोमेन में है, एफआईआर पब्लिक डोमेन की चीज़ है। क्राइम नंबर 319 में बता रहा हूँ, थाना कोतवाली फतेहपुर में शाम को 6:21 पे रिपोर्ट लिखी गई। वो पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है, आप अभी डाउनलोड करके निकाल लो। एक घटना फतेहपुर में घटित होती है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना होती है। सुरेश खन्ना जी उन आरोपियों के नाम पढ़ने जा रहे होते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनको टोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। पिछले सत्र में आरोपी का नाम क्यों लिया था और इस सत्र में आरोपियों का नाम लेने से मना क्यों किया है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। वो कौन लोग हैं जिनके नाम हैं, वो कौन से संगठन से जुड़े हैं, ये भी सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटना चाहती है, वो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो लोगों को बांटने नहीं देगी, वो भाजपा को मुद्दों से भागने नहीं देगी।